यदा हि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. तो यहाँ पर भगवान एक वार्निंग दे रहे हैं. यदतपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्चितः, ज्ञानवान व्यक्ति इंद्रियाणि प्रमाथि, इंद्रिय जो है अत्यंत जिद्दी है, स्ट्रॉन्ग है. सेंसेस जो इंद्रियां हैं मन को क्या करते हैं, खींच लेते हैं इस प्रकार. और कभी कभी मन भी इंद्रियों को खींच लेता है. तो ज्ञानवान व्यक्ति के लिए भी इंद्रियों कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है. बट प्रभुपाद जी इस पर्पट में स्पेशल एक एग्जांपल देते हैं कि हाउ डज ए ग्रेट पर्सनैलिटी कंट्रोल हिज सेंसेस. तो यमुनाचार्य का एग्जांपल देते हैं. तो वैष्णव परंपरा में एक आचार्य हुए हैं यमुनाचार्य. तो कहते हैं यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धमनी उद्यत रंतुम असीत तद आभति वत नारी संगमे स्मर्यमाने भवन्ति मुख विकार सुष्टु निशिवनं च. तो कहते हैं कि जिस दिन से, जब से मेरा मन कृष्ण के चरण में लगा, तब से मैं एक नया नया रस का अनुभव कर रहा हूं. हर दिन एक नया उन्नत आनंद का अनुभव कर रहा हूं. और बीच बीच में कभी स्त्री का विचार मेरे मन में आ जाता है, तो मैं क्या करता हूं, उस विचार के ऊपर थूकता हूं. इस प्रकार वो कहता है. तो ये है यमुनाचार्य, जो एक शुद्ध भक्त है. भगवान कृष्ण को जो रियलाइज किए, आत्मा और परमात्मा को रियलाइज किए हैं, वो कहते हैं कि मेरे मन में जब स्त्री की विचार आती है तो मैं थूकता हूं. इसका अर्थ ये हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर होने के पश्चात भी मन में क्या विचार आता है, स्त्री का विचार आ ही जाता है. तो अभी क्या कर रहे हो, थूक रहे हैं. अंडरस्टैंड. लेकिन हमारे मन में भी स्त्री का विचार आता है. तो ये बड़ा साधु है, महान साधु है, उनके मन में स्त्री का विचार आता है तो थूकते हैं. और असाधु का मन में स्त्री का विचार आता है तो क्या करते हैं, वो विचार को भोग करते हैं और आगे जाके स्त्री को भी भोग करते हैं. तो कहने का अर्थ है कि इवन हायर स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में भी कभी कभी ये विचार आता है. इसलिए विचलित कभी नहीं होना है. मन में स्त्री का विचार, पाप का विचार, नेगेटिव विचार आता है तो विचलित नहीं होना है. क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है. प्रीवियस इंप्रेशन के कारण मन में विचार आए. जैसे आप सपनों में कुछ देखते हो, दिन में कुछ सोचा नहीं रहेगा, लेकिन सपनों में कुछ इस प्रकार की चीज आता है जो कि आपने कभी विचार नहीं किया है. तो कैसे आ गए, प्रीवियस इंप्रेशन. तो प्रीवियस इंप्रेशन के कारण ये थॉट्स आता रहेगा. इसलिए कभी भी आप विचलित मत होना कि क्यों ऐसा आ रहा है. और ये निश्चित रूप से सोचना कि थॉट्स आ रहा है, लेकिन थॉट्स आने के पश्चात आपका भावना क्या है. आप थूकना चाहते हो या भोग करना चाहते हो. हम भोग करना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है, अभी तक हमारा इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो टेस्ट है, लगाव है, नष्ट नहीं हुआ है. लेकिन उससे हम
तो उसको हम थूकना चाहते हैं और उस विचार से दूर जाना चाहते हैं। उस विचार आने के बाद हम जनरली संतुष्ट नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या है? हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो घर पे जब झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ता है। ओके? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे जब झाड़ू नहीं लगा रहा था तो धूल नहीं उड़ रहा था, अच्छा था ये घर, अभी झाड़ू लगाया तो धूल उड़ रहा है। डर्टीनेस का अनुभव आप कर रहे हैं, वो धूल नाक में जा रहा है, खांसी भी आ रहा है। पहले तो अच्छा था, नाक में तो नहीं जा रहा था, ओके ना, खांसी तो नहीं आ रहा, ऐसा है नहीं। तो कभी कभी जप करते टाइम या कभी कभी शास्त्र पढ़ते टाइम मन में नेगेटिव विचार भी आ सकता है। तो आपको क्या समझना है? धूल उड़ रहा है, घर सफाई हो रहा है, ओके ना, क्लीन हो जाएगा। ऐसा धूल उड़ रहा है करके झाड़ू फेंक कर घर पे बैठ जाएंगे तो डर्टी थिंग जो है क्लीन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार नेगेटिव विचार आ रहा है करके चैंटिंग छोड़ देंगे, गीता पढ़ना छोड़ देंगे तो नेगेटिव विचार नहीं जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल स्पेसिफिकली देते हैं, होप गिविंग एग्जाम्पल है। और ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस। इस प्रकार डेली हम घर पे झाड़ू मारते हैं, डेली धूल उड़ता है, वैसे ही हम डेली मन में क्या करते हैं? झाड़ू मारते हैं। उस झाड़ू को हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? चैंटिंग कहते हैं। और उससे जनरल हमारा मन शुद्ध होता है और पूरा क्लीन होने के बाद क्लीननेस का अनुभव हम कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार पूरा जब मन क्लीन होगा तब जाके स्पिरिचुअल अनुभूति होगा। तब तक हम क्या कर रहे हैं? क्लीन ही कर रहे हैं। तो क्लीन करते करते क्लीन बोल्ड मत होना, ओके ना? क्लीन करते करते क्लीन बोल्ड मत होना, बट बोल्डली हम क्या करना है? क्लीन करते रहना है। तो ये फॉलो दिस प्रोसेस, ठीक है। जनरली बाहर के भाषा में कहते हैं नजर हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन स्पिरिचुअल भाषा में हम कहेंगे नजर हटी तो दुर्घटना हटी, दुर्घटना घटी। यू अंडरस्टैंड? और नजर सटी तो दुर्घटना घटी। तो जब धूल उड़ता है वो भाव के ऊपर नजर नहीं देना है, कंटेम्पलेट नहीं करना, उसको नेग्लेक्ट करके थूकते हुए छोड़ देना है। तो धीरे धीरे धूल उड़ के चला जाएगा और जो डर्टी थिंग है वो बाहर निकलेगा। तो ये प्रोसेस को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार एक भूखे व्यक्ति को सफिशिएंट ऑफ फूड देंगे, डिलीशियस फूड देंगे, पेट भरा हुआ है, तो उसके सामने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन भी रखेंगे तो खाएगा, क्योंकि पेट भरा हुआ है। वैसे ही जो व्यक्ति भगवान के प्रति कंप्लीटली अटैच्ड है, उसका मन भरा हुआ है, तो संसार का कोई भी जो भोग है उसके प्रति वो अट्रैक्ट नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है। इसलिए भक्ति को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सुबह सुबह पेट भर के खा लेने का, ठीक है नहीं? 4 बजे उठ के 16 वाला जब कर देने, पेट भर गया। अभी कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ, किधर भी जाओ, नॉनवेज आइटम मिलेगा, आएगा, पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, अट्रैक्ट हो गया नहीं, लेकिन भूखा ही निकल गया तो लेकिन जब स्टार्ट ही नहीं किया है और कॉलेज में जाके घूम रहे तो क्या होगा? खाने की इच्छा होगा, भोग करने की इच्छा होगा। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रोसेस को मॉर्निंग में रखा गया है शास्त्र के हिसाब से कि ब्रह्म मुहूर्त में स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो। स्पिरिचुअल एक्टिविटी ब्रह्म मुहूर्त में हम कर लेते हैं तो मन सेटिस्फाइड हो जाता है, मन भर जाता है। उसके बाद हम जब बाहर जाते हैं खाने को इच्छा होता ही नहीं। तो ये लॉजिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है?
आजकल सब लोग भूखे ही बाहर जाते हैं, इसलिए बाहर खाने की इच्छा रखते हैं, बाहर जाके भीड़ भाड़ में जाते हैं, ओके, बाहर लेके घूमते हैं, बाहर वाले के साथ संबंध रखते हैं। तो इसका मूल कारण है कि हमारा साधना हम मॉर्निंग टाइम में नहीं करते, इसीलिए स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है मॉर्निंग टाइम में करना है और फुल खा के जाना है, आधा भी नहीं चलेगा, पूरा पेट भर के उल्टी आने तक खा के निकलना है। तो क्या होगा, इसको देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको उल्टी आएगी, इच्छा नहीं होगा खाने की। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए ये लॉजिकल है कि मॉर्निंग में हमें अपना साधना कंप्लीट करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। 60 में भगवान बताते हैं ज्ञानी व्यक्ति का मन भी विचलित हो जाता है, तो फिर सेंसेस को कंट्रोल कैसे करें? तो भगवान पहले से ही बताए परम दृष्टवा निवर्तन्ते, एक हायर टेस्ट लेना चाहिए। लेकिन वो हायर टेस्ट क्या है, कृष्ण अभी तक कन्फर्म नहीं किए। प्रभुपाद जी फॉरवर्ड में सब लिखे हैं, ओके ना, कृष्ण भक्ति के बारे में। कृष्ण अभी तक कृष्ण भक्ति के बारे में बताया ही नहीं, और 61 वर्ष में बताते हैं कि परम दृष्टवा क्या है। दैट इज वर्ष नंबर 60।